करत करत अभ्यास ते जरमत होत सुजान, रसरी यावत जात ते सिल पे परत निशान। अर्थात अभ्यास करते करते सब कुछ समझ में आ जाता है दोस्तों। अभ्यास छोड़ना नहीं है। और नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए सीएनसी प्रोग्राम किस तरह बनाते हैं, सीएनसी प्रोग्राम बनता कैसे है और इसको बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होगी, तो इसके विषय में बात करेंगे दोस्तों। तो सीएनसी प्रोग्राम बनता कैसे है। अब ये बनता है, इसके लिए कुछ जी कोड, एम कोड एंड अदर कोड का इस्तेमाल करके सीएनसी प्रोग्राम बनाया जाता है। जी कोड, एम कोड और कुछ अदर कोड है जिसको इस्तेमाल करके सीएनसी प्रोग्राम बनाया जाता है। मान लो आज आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं। मान लो आपके पास जो है एक पार्ट है, सपोज करो एक पार्ट है, उसका डिजाइन इस तरह से है। क्या है? उसका डिजाइन इस तरह से है। अब इसकी लंबाई सपोज करो 20 mm है, इसकी लंबाई 10 mm है और इसकी लंबाई 15 mm है। इसकी जो मोटाई है वो 20 mm है। इसकी जो मोटाई है, यहाँ से यहाँ की मोटाई है ठीक है, इसकी मोटाई है 30 mm और इसकी मोटाई है 60 mm मान लेते हैं। ये जो पार्ट है, मान लो ये पार्ट है आपके पास और इस पार्ट का आज आपको प्रोग्राम बनाना है। तो प्रोग्राम बनाने में जो यूज होगा वो क्या क्या चीज़ यूज होगा। प्रोग्राम बनाने में आपको जी कोड, एम कोड और इस पार्ट की कोऑर्डिनेट जो है, जो आपकी कोऑर्डिनेट है उसका यूज होगा। क्या होगा? जी कोड, एम कोड और कुछ अदर कोड है। इसके साथ साथ जो इस ड्राइंग का या इस डिजाइन का जो आपके पास कोऑर्डिनेट है उसका यूज होगा। तो आपको क्या आना चाहिए? इस डिजाइन का, इस ड्राइंग का कोऑर्डिनेट निकालने आना चाहिए। आपको क्या आना चाहिए? कोऑर्डिनेट निकालने आना चाहिए। तो कोऑर्डिनेट होता क्या है? अब यहाँ सवाल उठता है दोस्तों, जो कोऑर्डिनेट होता क्या है। तो जो आप कोडिंग है, जो कोडिंग से जो जाल बिछाया गया है, जो डायमेंशन की जो जाल बिछाया गया है, जो डायमेंशन है, जो डिजाइन है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ डायमेंशन होगी और उस डायमेंशन का जो आपके डिजाइन पे जो अलग अलग जगहों पे जो स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट है, वो एक जगह मिल के वो क्या हो जाता है? नेट हो जाता है। मतलब वो उसकी जाल हो जाती है। तो उसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। जैसा कि आप देखोगे यहाँ से और ये पॉइंट है 20 mm। 20 mm की जो पॉइंट है ये है। अब 10 mm की पॉइंट ये है, 15 mm की पॉइंट ये है। अब आपका 60 mm की पॉइंट ये है। फिर आपका जो है 30 mm की पॉइंट ये है। फिर आपका 20 mm की पॉइंट ये है। अब क्या हो गया? आप देखोगे तो ये जगह जगह पे जाके कटिंग हो रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं? नेट। क्या बोलते हैं? नेट। अब ये नेट की तरह बन जाएगा जब एक रेखा दूसरे रेखा को कटिंग करते हुए
निकलेगा तो नेट की तरह बन जाएगा। तो आपको समझाना है जो ये कोडिंग का जो नेट होता है, मतलब कोऑर्डिनेट जो होता है, उसको भली भांति आपको जानना है दोस्तों। तो इस चीज़ को आपने समझना है, जो कोऑर्डिनेट किस तरह से निकालते हैं और प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। तो मैं आपको बड़ा इजीली वे में बताऊंगा, जो कि आपके दिमाग में एकदम बिल्कुल चला जाएगा। मगर वीडियो को आपने लगातार देखना है और अंत तक देखना है, तभी समझ पाओगे, नहीं तो ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा। और एक समझ में नहीं आएगा तो फिर प्रोग्रामिंग जितना हम आसान समझते हैं उतना आसान भी नहीं है और ये मुश्किल भी नहीं है। सिर्फ पेशेंस की ज़रूरत है, इसको समझने की ज़रूरत है दोस्तों। तो आपने देखना है जो किस तरह से प्रोग्राम बनता है। प्रोग्राम के अंदर दो कंडीशन होता है। पहला जो होता है वो हेडर होता है और दूसरा जो होता है, कुछ कोड यहाँ पे इस्तेमाल होता है और कुछ कोड नीचे इस्तेमाल होता है। जो ऊपर की तरफ जो कोड इस्तेमाल होता है, जो प्रोग्राम स्टार्ट करने से जो पहले कोड इस्तेमाल होता है, उसको हेडर बोलते हैं। और जब प्रोग्राम की एंडिंग करने का जो टाइम आता है, उस टाइम जो कोड इस्तेमाल होता है उसको हम फूटर बोलते हैं। तो ऊपर में जो इस्तेमाल होने वाला कोड है वो मुख्यतः कई सारे चीज़ है। तो सबसे पहले आता है यहाँ प्रोग्राम नंबर। प्रोग्राम नंबर में मान लो मैं यहाँ पे 00001 लिखता हूँ। अब ये प्रोग्राम नंबर जो होता है वो 4 अंकों में होता है। कितने अंकों में होता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब ये 10,000 से ऊपर नहीं जा सकता है। ये जो होता है ये 4 अंकों में, और ये जो कोड है ये अलग है। ये कोड अलग है और ये कोड अलग है। ये प्रोग्राम का नंबर है और ये प्रोग्राम की ISO कोड है, जिसको हम बोलते हैं ओ। क्या बोलते हैं? जब आप प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करोगे तो उसमें सबसे पहले डाला जाता है ओ। वो क्या बताता है? वो डिनोट करता है ये ISO कोड है। ISO का फुल फॉर्म ये आपने समझना है। मैं अगले क्लास में बताऊंगा, पूछूंगा आपसे। तो ISO जो है वो एक स्टैंडर्ड, जो एक मानक है। मैं हिंट दे देता हूँ, एक मानक है। उस मानक के अनुसार आपने यहाँ पे एक पैमाना दे दिया, उसको जो ओ जो लिखोगे तो आपका जो स्टैंडर्ड है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से वो किसी प्रोग्राम को डिनोट करेगा। किसी प्रोग्राम को एक्टिव कोड है, ये एक्टिव करेगा, डिनोट करेगा। तो पहला कोड क्या होता है? ओ होता है। दूसरा जो है वो होता है 0001। अब यहाँ पे 4 डिजिट है, 1 से लेके, और ये लास्ट हो जाएगा आपका यहाँ पे 9,999। कितने? 9,999। इतने आप प्रोग्राम का जो है क्या है, ये पेज, ये क्या है? प्रोग्राम की पेज। इस पेज को इतने नंबर तक आप इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब बड़ा आपको समझना है गहराई से, और जो मैं बता रहा हूँ वो आपको जल्दी कहीं मिलेगा नहीं। मैं अपनी एक्सपीरियंस, जो मेरा 20-22 साल का जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, और मैं कोशिश करूँगा जो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैं आपको बड़ा डीपली समझा दूँ। तो दोस्तों ये जो कोड है 1 से लेके 9,999 तक जो है आप प्रोग्राम नंबर डाल सकते हैं। तो इसमें से कुछ भी हो सकता है। मान लो मैं 1 नंबर प्रोग्राम लेता हूँ। क्या लिया मैंने? 1 नंबर प्रोग्राम लिख दिया। अब ये स्टार्ट हो गया। इसके बाद आपको लिखना है, क्या करना है? आपको रिफरेंस करना है। मशीन को क्या करना है? बड़ा इजीली वे में बता रहा हूँ, आप समझ जाओगे। मशीन को क्या करना है? रेफरेंस करना है। रेफरेंस करने के लिए जी कोड का इस्तेमाल करते हैं। G28U0.0W0.0। अब ये आपने जी कोड का इस्तेमाल करा, G28U0.0W0.0। मशीन अपनी जो जहाँ भी खड़ी है मशीन, वहाँ से वो जैसे ही ऑटो स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले वो क्या करेगा? अपनी होम पोजीशन में जाएगा, वो अपनी रेफरेंस पॉइंट पे जाएगा।
तो दोस्तों ये 2 कोड हो गया। इसके बाद का जो कोड है, आपने कैंसिलेशन, कुछ जगह क्या करते हैं, कैंसिलेशन कोड डालते हैं। आपको कैंसिल करना है तो कई सारे कोड ऐसे होता है, प्रोग्राम में पड़ा होता है जिसको कैंसिल करना होता है, शुरू में डाल देते हैं। मान लो आपने यहाँ डाल दिया G40। G40 क्या होता है, टूल नोज रेडियस कंपनसेशन, कैंसिल होता है। आप डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी, मगर हम इजीली मैं आपको बता देते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, जब हमारा मशीन होम पोजीशन में गया तो हम टूल नंबर डालेंगे, टूल नंबर 0101। अब टूल नंबर ये हो गया, ऑफसेट नंबर हो गया। तो जो टूल नंबर है और ऑफसेट नंबर है, अब ये डाल दिया। मशीन क्या करेगा, वहीं जहां खड़ी है वहीं पे वो अपनी टूल को चेंज कर देगा। इसके बाद क्या है, टूल चेंज करने के बाद अब आपने आगे चलाना है तो इसमें स्पिंडल स्पीड डालेंगे। तो स्पिंडल स्पीड डालने के लिए एम कोड का इस्तेमाल करेंगे, M03 या M04। जो आपको जिस रोटेशन में घुमाना है उसके हिसाब से आपको ये कोड का इस्तेमाल करने हैं, M03 और M04 का। इसके बाद जो है अब स्पिंडल डालना पड़ेगा। एस का मतलब स्पिंडल स्पीड। स्पिंडल स्पीड मान लो मैंने 500 डाल दिया। अब M03 या M04 में स्पिंडल जो है 500 RPM पे घूमना स्टार्ट कर दिया। अब इसके बाद जो है फिर हमने क्या करना है, कूलेंट भी चलाना है। तो कूलेंट चलाने के लिए M08 या M07, जो मशीन जैसा लेता है उस हिसाब से आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो यहाँ तक की जो कोड है, फिर इसके बाद मशीन को आपको ले जाना पड़ेगा पास में। कहाँ ले जाना पड़ेगा, मशीन को जो है जॉब के पास में ले जाना पड़ेगा। तो जैसे G0X मान लो 50 है, सपोज करो 50 mm डाल दिया मैंने, और Z 2.0, 2 mm हमने पीछे खड़ा कर लिया जेड को, एक्स को 50 mm पे रखा। मान लो 45 का जॉब बनाना है तो 50 mm के ऊपर में मशीन को रोक दिया। तो इसके बीच में और भी कई सारे कोड लगता है, जो कि एम कोड या और भी कोड लगता है, सेफ्टी कोड का इस्तेमाल करते हैं इसके बीच में। वो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अगला प्रोग्राम में बताएंगे आपको, और सीखते जाओगे आप। तो ये जो कोड है, ये जो भाग है, ऊपरी भाग में जो लिखते हैं, ये क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं हेडर। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, हेडर। अब निचली भाग में जब आपका प्रोग्राम एंड हो जाता है, सपोज करो प्रोग्राम आपकी खत्म हो गया, चल के खत्म हो गया, तो निचले भाग में कुछ चीजें लिखना पड़ता है। जैसे मान लो G0X, फिर यही 50 पे मैंने ले आया, सपोज करो 50, Z 200 300 जो भी ले जाना है आपको, बाहर निकाल लिया आपने। एक चीज का ध्यान रखना है, इसके आगे में पॉइंट लगाना जरूरी है, इस चीज का ध्यान रखना, नहीं तो माइक्रोन में पड़ेगा मशीन। अब ये मैंने क्या करा, इसको पीछे कर लिया। अब पीछे करने के बाद क्या करेंगे, M05, M09, ठीक है दोस्तों। मगर ये तब लिखेंगे जब मशीन को रिफरेंस कर देंगे। क्या करेंगे, M05 मशीन की स्पिंडल रुक गई, M09 और G28, U0.0, W0.0 और M30। आप इस तरह से भी लिख सकते हो और इसको ऊपर करके इसको नीचे भी लिख सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो ये जो भाग है, इस भाग को क्या बोलते हैं दोस्तों, फूटर। ये भाग जो है वो हेडर है, और ये भाग जो है, जो निचला भाग है, उसको बोलते हैं फूटर। तो आप प्रोग्राम का 2 हिस्सा आपने जान गया। जो बीच वाले भाग है वो है प्रोग्राम। बीच वाले भाग क्या है, प्रोग्राम। तो समझना है, मैं आपको अभी एक छोटा सा प्रोग्राम समझाऊंगा और आपको समझना है, और जैसे जैसे समझ में आते जाएगा आप प्रोग्राम के बारे में समझते जाओगे, और मतलब वो 1.5-2 महीने के अंदर आप प्रोग्रामर बन जाओगे।
तो दोस्तों इस चीज़ को ध्यान से देखना है और इसको नोट करना है। आप हो सकता है अपनी एक नोटबुक बना लो और उस नोटबुक में आप लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, आप ऑलरेडी सारे क्लास मिल जाएगा, आप प्रोग्रामर बन जाओगे। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।